अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 में आपका स्वागत है। दिन भर के समाचारों के साथ मैं प्रमोद सोनी। पहले मुख्य समाचार। शिवराज सरकार को शीर्ष कोर्ट से झटका। 2 महीने में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने और ओबीसी सीटें सामान्य किए जाने के दिए आदेश। नशे में धुत दूल्हे को दुल्हन ने जयमाला तोड़कर भगाया। बहू ने निकाला बुजुर्ग ससुर को घर से बाहर। और स्टाम्प बिक्री को लेकर जिला पंजीयक ने दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। शिवराज सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका। शिवराज बोले, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार को अपने फैसले से चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्तों के भीतर पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करें। इसके अलावा SC/ST वर्ग को ही पंचायत चुनाव में आरक्षण मिलेगा, ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में रीपिटीशन दायर करने की बात कही है। वहीं ओबीसी महासभा के नेता ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइडलाइन के मद्देनजर वर्तमान शिवराज सरकार और कांग्रेस की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार दोनों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सब इनका ही नाटक है। इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। क्या उन्होंने कहा, आप सुनिए। इसमें आज इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया है कि ओबीसी मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे बिना आरक्षण के। ये निश्चित ही सरकार की मंशा है और उसको जो सरकार शिवराज सिंह चाहती थी उसी के अनुरूप निर्णय दिया है। और जिस प्रकार बीजेपी सरकार की मंशा थी ओबीसी आरक्षण न देने की, उसमें आज ये खड़े उतरे हैं। शिवराज का कहना है कि रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। ये कुछ नहीं, इनका ढकोसला है। क्योंकि जिस प्रकार जितने भी आरक्षण आपने देखा होगा कि अभी शिक्षा विभाग वाले लगातार बैठे हुए हैं, 14-27 लोग खेल चल रहा है। और इसमें जिस प्रकार 1 साल कमलनाथ सरकार ने इसी तरह खेल किया था कि जो उन्होंने पंचायत चुनाव, आरक्षण चुनाव नहीं कराए, नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराए थे। ये दोनों सरकार की कांग्रेस और बीजेपी की मंशा थी ओबीसी आरक्षण न देने की। आज उसके अनुरूप उन्होंने कार्य किया है। और निश्चित ये हम लोग ओबीसी महासभा के स्टैंड है कि हम लोग पूरे प्रदेश में 80% सीट जीत के इन्हें चेतावनी देने का प्रयास करेंगे कि आपने जिस प्रकार सरकार बीजेपी और कांग्रेस की मंशा थी उसके अनुरूप हम लोग 80% जीतने का काम करेंगे। ओबीसी समाज कुछ अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। धन्यवाद। जिला शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आज 10वीं व 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 48 छात्रों को पढ़ाई में अव्वल आने के लिए सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में छात्रों के अभिभावकों और प्राचार्यों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित कई गणमान्य नागरिक और पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके कुल मिलाकर के 2 भाग हैं। एक भाग है कि जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, स्वाभाविक तौर पर बहुत मेहनत की होगी और उनकी लगन है, उनकी मेहनत है, उनका त्याग है, समर्पण है और जिसका फल उन्होंने प्राप्त किया तो न केवल उनके अभिभावक माता पिता को मिला बल्कि रीवा जिले की जनता को मिला। इसलिए उनका हर हालत में प्रोत्साहन करना चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए। एक उद्देश्य है इसका। दूसरा भाग उसका ये है कि कई स्कूलों के भीतर से लाख प्रयास के बाद भी बच्चे यदि प्रावीण्य सूची में नहीं आ रहे हैं तो कम से कम हमारे प्राचार्यों को, हमारे गुरुजनों को, आचार्यों को देख करके लगेगा, क्योंकि जब वो प्राचार का भी देख रहे थे, स्कूल से संबंधित प्राचार का सम्मान देख रहे थे, उनके मन में भी एक कंपटीशन की भावना आएगी। और ये हम चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा का युग है, वो भी प्रतिस्पर्धी बने और अपने बच्चों को वहाँ से भी वो मेरिट में लाने का ये कुल मिलाकर के 2 उद्देश्य था जिसके लिए आयोजन किया है। बहू द्वारा प्रताड़ित एक बुजुर्ग आज एसपी ऑफिस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई।
हाल ही में हम सब ने मातृ दिवस मनाया। लगभग सभी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी मां की फोटो डाली, कुछ ने अपने पिता की भी फोटो सोशल मीडिया में शेयर की। लेकिन यह सब दिखाने के लिए होता है, असल जिंदगी में कुछ और ही होता है। ऐसा ही एक मामला आज एसपी ऑफिस में देखने को मिला, जब एक बुजुर्ग ने रोते हुए अपने बहू के जुल्मों को मीडिया से साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की मौत के बाद उनकी बहू उनके साथ साजिश कर रही है और आज तीसरी बार है जब घर से निकाल दिया है। और क्या कहा रिटायर एएसआई बाबूनाथ पांडे ने, आप सुनिए। पूरा मामला यह है कि पति चूंकि मर गया, पूरा पैसा वहाँ का घर जमीन बेच करके सब यहाँ पर मुझको घर बनवा दिया। उसका भाई ने जमीन खरीदवाई और घर जमाने के बाद जो है ये तीसरा चांस है कि मुझे घर से बाहर निकाला। पुत्र कहाँ है आपके? खत्म हो गए, मरवा डाला। कब खत्म हुए थे, कैसी घटना? 17 जुलाई 2019। घटना बताइए पूरी, कैसे क्या जी शुरू से पूरी? हाँ, घटना ये है कि वो यहाँ से ये लड़की को लेकर के नातिन की तबीयत खराब थी, तिवारी हॉस्पिटल ये कौन सा जय स्तंभ चौराहा है ना, वहाँ पर थी। उसका बड़ा भाई सेल टैक्स में है, तो उसने भर्ती कर दिया। वहाँ लेकर के थी, वो पति भी था और एक हमारे भतीजे का लड़का, मतलब जो नाती लगता था वो था। ये लोग यहाँ पर थे, तो ज़मीन का कुछ पैसा वहाँ पर बकाया हुआ था मकान का मैहर में। तो ये उसको झगड़ा इससे कि हुआ, तो ये उस नाती को लेकर के इन्होंने कार, जबकि घर में कार थी, इसके भाई ने एक जो है कार किराए की लेकर के और उसको और मेरे बेटे को और वो नाती को भेज दिया। कहाँ? मैहर। और वहाँ ऑलरेडी बनारस से एक उसी का भाई जो यहाँ नाती रहता था, उसके बड़े पिता का लड़का वहाँ मौजूद था। दोनों ने मिल कर के उसको पॉइजन दिया दारू में, वो गिर गया, मरा। इसके बाद उसने पहले अपने इसके भाई को टेलीफोन किया, इसके भाई ने मुझे दिया। मैं यहीं पर नींव खुदवा रहा था घर। हुई FIR किया मैंने और सबके किया, तो थानेदार एक बार आए, फिर वो कहाँ है, तो हमने कहा वो मैहर गई है। तो मैहर में उसको टेलीफोन किए, तो शाम को जब वो लौटी वहाँ से तो उनके यहाँ गई। आने के बाद जो तो से फिर वो तुरंत हम ऊपर एक बैठ करके एक किराएदार के साथ चाय पी रहे थे छत पर। आते ही मेरे को तुरंत सीढ़ी पर चढ़कर हाथ ऐसे करके बोल रही है कि पुलिस मेरी मुट्ठी में है, जितनी गाड़ियां चाहो बुला दूँ, जितनी पुलिस बुला लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। इसके 20 मिनट के बाद इसके भाई और आ गए विद्या तिवारी। उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बोलिए मैं साहब, मैंने कहा मैं आपसे बात करने में असमर्थ हूँ। कहा क्यों? मैंने कहा कि ये कह रही कि पुलिस मेरी मुट्ठी में है, तो जब आप लोग मुट्ठी में है तो मैं क्या बात कर सकता हूँ। उस मामले में कुछ कार्रवाई हुई चोरेटा थाना से? कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने ये कहा कि तुम आज से इनको खाना दोगी तो ठीक है, नहीं चाहिए तो हमको 3 दिन से खाना दिए, चौथे दिन फिर बाहर। नशे में धुत दूल्हा पहुंचा बारात, लड़की ने जयमाला तोड़कर भगाया। रीवा शहर स्थित एक बारात घर में हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। घटना कुछ ऐसे घटित हुई कि शादी के शुभ अवसर पर दूल्हे ने हद से ज्यादा पी रखी थी। परिजनों की माने तो द्वारचार तो किसी तरह से करा दिया गया, लेकिन जब दूल्हा जयमाला स्टेज पर पहुंचा तो उसने बदतमीजी करना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर दुल्हन ने जयमाला तोड़ दिया और शादी को रुकवा दिया। लड़की पक्ष पहिलपार गढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, वहीं लड़का पक्ष सूरा मनगावा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार दोनों ही संभ्रांत परिवार के हैं, किंतु नशे के आदि लड़के के कारण आज 2 परिवारों का संबंध होते होते रह गया। अब लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष से अपने हुए खर्च की मांग की है, जिस पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी उनकी मदद की है। आशियाना मैरिज गार्डन में एक शादी थी, उसमें जानकारी प्राप्त हुई दूल्हा शराब पिए हुए था, अभद्रता कर रहा था। उस बात की शिकायत लड़की पक्ष ने की थी और लड़के पक्ष ने भी आवेदन दिया कि शादी नहीं हो रही है। और वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है दोनों में आपस में कंप्रोमाइज हो रहा है और शादी संभवतः नहीं कर रहा है। आप भी पहुंचे थे मौके पर सर? हाँ, स्टाफ गया था, रात में भी स्टाफ गया था, 6 नंबर भी गई थी। किस तरह का संदेश निर्मित ना हो पाए इस बात का प्रयास पुलिस ने किया। परिजनों का आरोप है सर कि दूल्हा दारू पी के स्टेज में नाटक कर रहा है, उत्पात मचा रहा है। हाँ, ये बात जानकारी आई कि कुछ ड्रिंक किए हुए था, जिस पर से लड़की ने
शादी करने से इनकार कर दिया। क्या समझौता हुआ सर दोनों बच्चों के बीच में? ये आपस में समझौता चल रहा है। इसमें संदेह उत्पन्न हुआ। बताया जा रहा है कि दूल्हा जो तो शराब के नशे में तो बात भी मचाने लगे। जैसे बारात आई दुबरा शहर में, तो लड़का बैठा डगमगा रहा था, तो तभी हम लोगों ने विशेष रूप से शंका इसमें दिया। थोड़ी देर में बैठ करके उठ करके चल दिया और फिर बड़ी देर में आया। फिर भी कार्यक्रम दोबारा शहर का संपन्न हुआ। फिर जयमाला में गया, वहाँ भी कुछ उल्टी पुल्टी गलत शब्दों का प्रयोग, मतलब देन हमको ऐसा नहीं दिया हो तो वो नहीं दिया, इसलिए वो लड़की नाराज हो करके वो माला तोड़ दी और कहीं शादी नहीं करी। कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी क्या? तो तलवार निकालने लगे भाई। तलवार निकालता था और निकाल करके फिर डालता था। पुलिस में भी मामला दर्ज करवाएंगे। हाँ, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आवेदन दिए हैं। नशे के दुष्परिणाम से जो है उसका जीता जाता उदाहरण है। यहाँ कल एक बेटी की शादी होनी थी और जो दूल्हा था वो नशे में धुत था और जयमाल के वक्त उसने उस कन्या के साथ, उस बहन के साथ बदतमीजी की और जिस कारण से आहत होकर उस बहन ने शादी करने से मना किया। और अब जो लड़की के माँ बाप हैं और परिजन हैं वो चाहते हैं कि जो हमारा नगद दिया हुआ है, बाकी जो खर्चे हुए वो तो बहुत ज़्यादा हुए, आप भी इस महंगाई में समझ सकते हैं कि माँ बाप कितना खर्च करते हैं। तो जो नगद खर्चे थे उस पे दोनों पक्षों की सहमति हो गई है। इसमें धन्यवाद एसपी साहब को देना चाहता हूँ। परिजनों ने आज सुबह जैसे मेरे से संपर्क किया, मैंने तत्काल फोन लगाया एसपी साहब। कहाँ के रहने वाले थे? लड़की पक्ष है पहिल पार के शिक्षक हैं और लड़का पक्ष है सूरा के, रीवा नेहरू नगर में घर बना है, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं वो पिछड़ा वर्ग किसी विभाग से। सभ्य समाज और सभ्य लोग हैं, लेकिन लड़का जो है नशे का ऐसा आदी है कि शादी जैसे जो पवित्र बंधन का दिन था उस दिन भी वो नशे की लत से बाहर नहीं आ सका, जिसके कारण ये घटना हुई है। और नशे का दुष्परिणाम जैसा अगस्त क्रांति मंच निरंतर बताता आ रहा है, चिल्ला रहे हैं, हम सब जनजागरण चलाए हैं, आप मीडिया के साथियों के साथ भी मिलके, उसका दुष्परिणाम यहाँ दिखा है। लेकिन आज की घटना में लड़की पक्ष को जो न्याय मिला है उसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे आप मीडिया के साथियों को पता चला वो भी तत्काल पहुंच गए और सबका उद्देश्य था कि लड़की के जो परिजन हैं और जो उन्होंने नगद दिया है वो राशि उनको मिल जाए, उनका भी कोई उद्देश्य नहीं है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पंडरा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। स्टाम्प बिक्री को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बाद प्रशासन अलर्ट, स्टाम्प वेंडरों को दिए सख्त निर्देश। स्टाम्प बिक्री को लेकर हमेशा से ही स्टाम्प वेंडर विवादों में रहे हैं। कुछ मनमानी तरीके से कीमत वसूलते हैं तो कुछ पहले से ही स्टाम्प की कमी बता देते हैं और बाद में उस पर दाम बढ़ा देते हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन जागा है और उसने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। क्या है निर्देश, आइए जानते हैं जिला पंजीयक रत्नेश भदौरिया से। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में अब ये बात आई थी कि कुछ लोग जो हैं वो अधिक मूल्य पर जो है स्टाम्प का विक्रय कर रहे थे, इसीलिए पिछले हफ्ते हम लोगों ने कार्रवाई की थी। अब हम लोग ये ने आज जो है वो उसका अगला पड़ाव है कि हम लोगों ने यहाँ पर ये व्यवस्था सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी स्टाम्प वेंडर हैं तो वो जितने का स्टाम्प निकलता है वो केवल उतने में बेचें कि आम जनता को जो है उसमें सुविधा प्राप्त हो सके। और इसके लिए हम लोगों ने ये और व्यवस्था की है, ये कंपलसरी करा लिया है कि अगले बुधवार तक सारे लोगों को ये ताकीद कर दिया गया है कि वहाँ
पर वो एक बोर्ड लगाएंगे। बोर्ड में आम जनता की सुविधा के लिए ये दृष्टि पटल पर ये दिखाई देगा कि उनके पास में किसी भी स्टाम्प वेंडर के पास चले जाएं कि 10 रुपए के स्टाम्प कितने हैं उनके पास में, 20 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 100 के कितने। तो कोई भी व्यक्ति उनको ये मना नहीं कर पाएगा कि उनके पास स्टाम्प नहीं है और अधिक मूल्य की उनसे वसूली कर सकेगा। अभी हम लोगों ने, जैसा कि आपने देखा कि आज हम लोगों ने जो बैठक ली है, बैठक में हम लोगों ने ये निर्देश दिए हैं कि सारे लोग अपने यहाँ पर जो अनुज्ञप्तिधारी हैं वो लोग अपने यहाँ पर बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे बुधवार के अंतर्गत, और इससे ये हम लोगों को सुनिश्चित हो सकेगा कि कितने लोग असली स्टाम्प वेंडर हैं, कितने असली सेवा प्रदाता हैं। और बुधवार के बाद हम लोग जब इंस्पेक्शन करेंगे तो उन लोगों के अतिरिक्त जितने भी लोग वहां पर पाए जाएंगे यहाँ पर, उसकी एक सूची बनाकर माननीय कलेक्टर महोदय को देकर उन लोगों को वहां से बेदखल करने की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे अगले हफ्ते से। पुराने बस स्टैंड के पास हुई मारपीट, पीड़ित लहूलुहान हालत में पहुंचा सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई FIR। आपसी विवाद को लेकर पुराने बस स्टैंड के पास मारपीट की घटना हो गई, जहां पीड़ित आज लहूलुहान हालत में सिविल लाइन थाने पहुंचा और FIR दर्ज करवाई है। पीड़ित अमित गुप्ता ने मीडिया से बताया कि मेरे घर के सामने सिद्धार्थ गुप्ता नामक युवक रहता है, जिसका आसपास के लोगों से हरदम विवाद चलता है। उसने आज हमसे विवाद किया, जिससे हमारी कहासुनी हो गई। सिद्धार्थ गुप्ता एवं उसके साथियों ने हमारे ऊपर रॉड और हथौड़ा से हमला किया है, जिससे मेरे सर में चोट आई है, जिसकी रिपोर्ट लिखवाने मैं सिविल लाइन थाने आया हूं। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है। मेरे साथ घटना ये हुई है कि मेरे दुकान के सामने सिद्धार्थ गुप्ता रहता है। सनी ऑटो, सूर्या ऑटो पार्ट्स के नाम से उसकी दुकान है। उसकी हमेशा लड़ाई होती रहती ग्राहकों से। उसकी हर एक वो रहती एक्टिविटी गंदी, और उसने मेरे को अशब्द कहे हैं, मेरे घर वालों को अशब्द कहे। तब मेरे से सहन नहीं हुआ तो बातचीत हुई। आज क्या घटना हुई है, किस प्रकार से मारपीट फिर किया उसने मेरे को रॉड मारा है, हथौड़ा से मारा है, जिसमें उसका साथी भी आया था राहुल सिंह, वो उसके साथ था। उसकी शिकायत मैंने सिटी कोतवाली में की है, ये सिविल लाइन में की है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है? रिपोर्ट दर्ज हो गई है। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? मैं यही लाली होटल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने राजनिवास कांड को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने दिया धरना, शाम को सौंपेंगे ज्ञापन। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि जैसा आपको मालूम है कि राजनिवास में हुए अपराधियों द्वारा घृणित कार्य से रीवा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों सहित हम सबको पूरे प्रदेश में शर्मिंदा होना पड़ा, और आम आदमी पार्टी शुरू से ही प्रशासन के अपराधियों पे कार्यवाही को ठीक ठहराने से सहयोग में साथ खड़ी है और सभी 9 मुख्य आरोपी सहित सहयोगी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है। किंतु जिस तरह की इस घटना में प्रशासन की तरफ से व जनप्रतिनिधियों की तरफ से सहयोग प्रदान किया गया, उसको लेकर यह दूसरी बार निम्न मांगों के साथ आपसे आग्रह करने सड़क पर खड़े हैं। क्या है आम आदमी पार्टी की मांगे, सुनिए प्रमोद शर्मा से। 29 तारीख को जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर सारे अपराधियों का नाम बताया गया था, सुडीएम तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई थी। उस पे जो है लगातार कार्रवाई करते हुए जिस प्रकार से लोगों को अंदर लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से शुरू से ही प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी
राजनिवास के कमरे को बुक करना, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कमरा किसके नाम से बुक हो रहा है। ये सुनिश्चित होना चाहिए था कि भले ऊपर का मंत्री, आपका प्रभारी मंत्री, जिसको जानकारी अनुसार, मेरे जानकारी अनुसार प्रभारी मंत्री या फिर कोई यहाँ का जो है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा जो अगर भले आपको प्रेस किया जा रहा था, लेकिन किसी अपराधी के नाम पे कमरा बुक नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद बुक हुआ। हम लोग के द्वारा लास्ट टाइम पे भी 1 महीने पहले, आज से ठीक 1 महीने पहले 10 तारीख को यहाँ से जो है राजेंद्र शुक्ला जी का घेराव करने गए थे हम लोग, और उस पर हम लोग की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद प्रशासन, मिस्टर पुष्प, डीएम रीवा, ये खेत के साथ मैं प्रमोद शर्मा इस बात को कहना चाहता हूं कि 1 महीने बाद भी आप उस निर्णय पे नहीं पहुंच पाए, जो कि आपके पास टेबल पे रखा हुआ है। एक नजर पे आप देख सकते थे कि इसका जो है जिम्मेदार व्यक्ति आपका एसडीएम है, उनको निलंबन की कार्रवाई आपने नहीं की, और उस बात को फिर से शर्मिंदा करते हुए नैतिकता पे राह पे अपनी नौकरी करें, अपने जमीर को देखकर नौकरी करें, इस बात की गुहार लगाते हुए हम सभी लोग एक बार इस 48 डिग्री के टेम्परेचर पे यहाँ पर आपके सामने बैठकर ये मांग कर रहे हैं कि आप जो है तत्काल जो है इस संबंधित एसडीएम जिसने बुक किया, और रीवा की जनता चाहती है कि आप इसको बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब 4 सीसी कोरेक्स की गिरफ्तारी पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो प्रशासन का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे क्यों नहीं हुआ। इस बात को लेकर नैतिकता के साथ में हम सभी लोग टैक्सपेयर लोग हैं, जिनके द्वारा आपको पुष्प जी आपको तनख्वाह मिलती है, प्रशासन तनख्वाह मिलती है। जिस बेटी के साथ में कांड हुआ उसके परिवार की तरफ से और समस्त रीवा की जनता की तरफ से हम लोग यहाँ पर गुहार लगाते बैठे हुए इस बात के लिए कि आज जो है इसको सार्वजनिक करने की जरूरत है, बताएं। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग को जो है कानून व्यवस्था को, जिस प्रकार से हम लोग कानून व्यवस्था को बहुत मानते हैं, उसको ना मानने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। और आज हम लोग इसी बात के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि यहाँ पर जो है तत्काल इसको जो है इनका निलंबन किया जाए। ये हमारे लोग को जो है 8 सूत्री मांगे हम लोगों ने रखी हैं, और ये जो है हम लोगों ने बताया हुआ है। इस मांग को लेकर हम यहाँ पर नैतिकता के आधार पर बैठे हुए हैं। चलते चलते प्रमुख समाचार एक बार फिर। शिवराज सरकार को शीर्ष कोर्ट से झटका, 2 महीने में पंचायत चुनाव की सूचना जारी करने और ओबीसी सीटें सामान्य किए जाने के दिए आदेश। नशे में धुत दूल्हे को दुल्हन ने जयमाला तोड़कर भगाया, बहू ने निकाला बुजुर्ग ससुर को घर से बाहर, और स्टाम्प बिक्री को लेकर जिया पंजक ने दिए निर्देश।